Good morning, friends. Today, in chapter number 4, time series, I will explain you the method of moving average to find out trend value. Method of moving average to find out trend value. This is very easy method. First of all, you have to observe the data. सबसे पहले आपको जो डेटा दिया है उसको देखना है ध्यान से. वेर इट इज गिवन इन ईयर मंथ और क्वार्टर. ईयर मंथ या क्वार्टर में डेटा दिया होगा एंड विथ इट द डेटा इज गिवन दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. यानी टाइम ईयर मंथ या क्वार्टर में शो किया होगा और उसके साथ कुछ भी हो सकता है. इन दिस सम इट इज अ प्रोडक्शन गिवन इन टन्स. गिवन इन टन्स. So first of all, observe the data. Look, here data is given for the 2006 to 2016 and production is given in tons. So may be possible in any sum it is given in year, month or quarter. चाहे वो डेटा ईयर, मंथ या क्वार्टर किसी में भी दिया हो, इट इज कॉल्ड टाइम. उसके साथ में जो सेकेंड डेटा है उसको कहते हैं वेरिएबल. ऑलवेज यू नो for the years value of t is taken year month या quarter जो भी हो value of t is taken in respective order like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and 11. So here 11 years data is provided for production. Now in this sum we are asked to find out the 5 years moving average to find out the trend value. I once again repeat, to find out the trend value in this sum, 5 years moving average is to be taken. So first of all, you have to observe whether the moving average is taken for odd number or even number. आपको जो ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए मूविंग एवरेज लेने का बोला है वो ऑड नंबर्स के लिए है या इवन नंबर्स के लिए. इफ इट इज फॉर ऑड नंबर्स लाइक 3 5 एक्सेट्रा, यानी 3 years 5 years 7 years या 3 months 5 months और 7 months, ऐसे ऑड नंबर्स के लिए मूविंग एवरेज फाइंड करने का बोला हो तो यू हैव टू परफॉर्म द सम लाइक दिस. फर्स्ट मेक 2 columns आफ्टर टी. हियर 5 years मूविंग टोटल एंड देन 5 yearly मूविंग एवरेज विच इज कॉल्ड ट्रेंड. आपके सम में यदि मंथ हो तो लिखने का 5 monthly मूविंग टोटल एंड 5 monthly मूविंग एवरेज. आप 3 साल के लिए कर रहे हो तो 3 yearly मूविंग टोटल्स एंड 3 yearly मूविंग एवरेज. 3 महीने के लिए कर रहे हो तो 3 monthly मूविंग टोटल 3 monthly मूविंग एवरेज. टाइटल ऐसे देने का. देन आफ्टर फर्स्ट मेक द टोटल ऑफ फर्स्ट 5 years फ्रॉम 2006 to 2010. द डेटा ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन 112 106 93 90 and 114. फर्स्ट 5 year का टोटल पुट इन द सेंटर. सेंटर मीन्स अगेंस्ट 2008 एज यू कैन सी इट इज 550 बाय यूजिंग कैलकुलेटर. उसके बाद 1 year ऐड करते जाने का और ऊपर से 1 year छोड़ते जाने का. लीव द 1 year बिफोर एंड ऐड द 1 next year डेटा. सो फर्स्ट 2006 ईयर छोड़ दो अब और नाउ 2011 को ऐड करो. उसी टोटल के अंदर करते जाओ तो कंटिन्यूस कैलकुलेशन होती जाएगी. नाउ एज यू कैन सी 562 इज टोटल. सेम वे कंटिन्यूसली करते जाओ. 1 year लेफ्ट करते जाओ प्रीसीडिंग में से और सक्सीडिंग में 1 year ऐड करते जाओ. आगे से 1 साल का डेटा छोड़ते जाओ, पीछे 1 साल का डेटा ऐड करते जाओ. नाउ लीव द 2007 एंड ऐड 2012. नाउ द टोटल इज 626 एज यू कैन सी. इस तरीके से टोटल करते जाओ. यू विल फाइंड आउट टोटल्स एंड पुट डाउन अगेंस्ट द ईयर दिस वे. नाउ आफ्टर मेकिंग टोटल फॉर 5 year, now find out the average 5 years moving average which is called trend value. And to find out 5 years moving average, the totals are divided by 5. As you can see, 515 divided by 503, 562 divided by 512.4, 626 divided by 525.2. This way
ऑल द मूविंग एवरेज 5 years मूविंग एवरेज यानी ट्रेंड वैल्यू आर फाउंड सम ओवर। इस तरीके से आपके सम में यदि 3 ईयरली मूविंग एवरेज हो तो फर्स्ट 3 ईयर्स का टोटल करके उसके सेंटर में यानी सेकंड ईयर के सामने रखो, एंड ठीक इसी तरह ऊपर से एक साल का वैल्यू लीव करते जाओ और नीचे यानी कि माइनस करते जाओ और नीचे एक साल का वैल्यू ऐड करते जाओ, और ऐसे जो टोटल आते जाए सेंटर में यानी 1 by 1 अब रखते जाओ, और एंड में 3 ईयर्स मूविंग टोटल हो तो 3 से डिवाइड करो, 5 ईयर्स मूविंग टोटल हो तो 5 से डिवाइड करो। डेटा इज गिवन फॉर ईयर, मंथ और क्वार्टर, इट डजेंट मैटर। टाइटल अकॉर्डिंग टू दैट लिखने का, मंथ हो तो 5 months मूविंग टोटल, 5 months मूविंग एवरेज, ईयर हो तो 5 ईयर्स मूविंग टोटल, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज, एंड क्वार्टर हो तो 5 quarters मूविंग टोटल एंड 5 quarters मूविंग एवरेज। 3 साल के लिए 3 ईयर्स मूविंग टोटल, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, मंथ हो तो 3 months मूविंग टोटल, 3 months मूविंग एवरेज। दिस वे द मेथड इज वर्क। Refer it twice, you will understand easily and then perform the sum.